स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1 यानी 8 चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उधर पूरा खत्म हो गया, 15 चैप्टर तक खत्म हो गया। बीच में बस छूटा हुआ था वही 8, 9, 10, 11 4 चैप्टर छूटा हुआ है। 12 से उधर कंप्लीट है। तो 8, 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर अब फटाफट कर दे रहे हैं लगातार इन सबको, है ना। बाकी उधर का हो गया है और इससे पीछे का भी कंप्लीट हो गया है। ना देखे हो अगर तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ये 4 चैप्टर जो बचा हुआ है उसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए 15-20 दिन के अंदर, उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस सबको ख़त्म कर लेते हैं। तो आज का जो पढ़ेंगे 8वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का प्रकार पहले देख लेते हैं। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्रकार समझ लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है ये तो जानते हैं। चतुर्भुज मतलब जिसका 4 गो भुजा हो, 4 गो कोना हो, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग का बात करें तो 360 डिग्री होता है, इतना सब पता है। बस यहाँ पे हमको चतुर्भुज का प्रकार थोड़ा सा समझते हैं और कुछ प्रूफ करना है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का यहाँ पे पढ़ना है। ऊपर हम समझते हैं कि चतुर्भुज क्या है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो चतुर्भुज का प्रकार जैसे वहाँ पे आपको चित्र भी दिखाते चल रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे एक चतुर्भुज इस तरह का होता है ये, तो जिसका इस तरह का सम्मुख भुजा आपस में एक भुजा समांतर हो तो उसको बोलते हैं समलंब। समलंब, ठीक है, तो ये समलंब है, एक भुजा समांतर है। बाकी ये दोनों कैसे रहे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, खाली ये यहाँ पे समांतर है, उसके बाद एक ठो ऐसा रहे कि एक ठो ऐसा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समलंब कह सकते हैं अगर ये दोनों समांतर है और एक ठो इधर उधर ढचकल पचकल है, कैसनू है। ठीक है, समांतर, ये दोनों अगर समांतर है तो ये समलंब हो गया। ठीक है, तो ये समलंब याद रखिएगा। एक भुजा कम से कम इसमें समांतर होना चाहिए, एक जोड़ा भुजा, एक युग्म समांतर भुजा इसमें होनी चाहिए। ठीक है, समलंब कहते हैं इंग्लिश में ट्रापेजियम। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रापेजियम कहते हैं। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा एक इस तरह का, तो इसमें क्या है, दोनों ये और ये दोनों भी समांतर है, ये भुजा और ये समांतर, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजा किसको कहते हैं इतना पता है ना। समांतर यानी जिसको अगर बढ़ाएंगे आगे तो बीच में कहीं नहीं कटेगा, ये जितना गैप है उतना ही गैप रहेगा हमेशा, कितना लंबा इसको खींचते। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों भी ऐसे डॉट डॉट करेंगे तो ये डॉट डॉट, ये दोनों समांतर है। इसी तरह ये दोनों भुजा भी समांतर है। तो जब दोनों तरफ से समांतर भुजा का युग्म हो, दोनों तरफ से, इधर से भी समांतर इधर से भी, तो इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, या इंग्लिश में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक देखते हैं, और इस तरह का एक आकृति होता है, तो ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये भी समांतर, ये भी आपस में समांतर, तो ये कैसा क्या है, ये भी समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज में भी ये स्पेशल टाइप का समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये सब 90-90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री कम से कम एक ओट है तो एक है मतलब सब हो जाए, क्योंकि समूह कोण बराबर होता है तो ये 90, और संगलन कोण जो है आपस वाला ये एक साथ वाला कोण 180 होता है तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो यानी कि टोटल 90 डिग्री है। तो ये आयत भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आयत। ठीक है, क्या बाबू, ये आयत है। ठीक, चौथा बात करें प्रकार का, तो एक ऐसा प्रकार आता है ये, इसमें चारों भुजा इसमें बराबर है, छोटा बड़ा दिख रहा है, इसमें ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा, तो आपस में जब भुजा भी बराबर हो और आमने सामने का भुजा बराबर और सब 90 डिग्री हो, तो ये आयत है ना, समांतर चतुर्भुज है। और उससे कौन सा समांतर चतुर्भुज, तो आयत। और इसमें देखिए ये सब बराबर है, सब का सब है, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, तो इसमें भी टोटल समांतर है। ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सब बराबर है, इसलिए इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है, कैसा है ये, सम चतुर्भुज, समांतर के ही श्रेणी में ये भी आएगा, क्योंकि दोनों भुजा आपस में समांतर है, सभी भुजा, ये इसके समांतर वो उसके समांतर। उसके बाद देखते हैं, तो 5वां नंबर में देख सकते हैं एक सीधा ऐसा, तो ये भी समांतर, ये समांतर, ये भी समांतर, तो सब समांतर माने समांतर बहुत चतुर्भुज ये भी है, लेकिन कैसा है ये,
चारों भुजा आपस में बराबर है और सब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रहे और सब बराबर तो वर्ग, और सब भुजा बराबर है, 90 डिग्री नहीं है, ये 90 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, तो 90 डिग्री नहीं है तो सम चतुर्भुज, और 90 डिग्री भी है और सब बराबर भी है तब उसको कहेंगे वर्ग। ठीक है। अच्छा, एक और स्पेशल टाइप का होता है, उसको भी देख लेते हैं। छठा नंबर में ये एक ऐसा रहता है, ये इस तरह का, ये इस तरह, ठीक है, तो इसको पतंग कहते हैं। क्या ये पतंग का चित्र इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पतंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आसन भुजाओं का दो युग्म, ये आसन भुजा है, दो, ये दोनों बराबर, इस यहाँ से भी आसन भुजा का जो युग्म है बराबर है, तो इसको पतंग कहते हैं। तो ये सब चतुर्भुज का प्रकार है। ठीक है, तो इतना सब थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन में आते हैं और कुछ नहीं है, बस इतना से याद रखिएगा। क्वेश्चन में आएंगे उसके बाद फिर और समझते चलेंगे क्या क्या होता है। इतना सा प्रकार याद रखिएगा। और समांतर चतुर्भुज के चारों कोण का योग एक 360 डिग्री होता है, वो याद रखना है। सम्मुख कोण बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का, ये याद रखना है। ठीक है, तो कुछ बात जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा चलिए इंपॉर्टेंट को बताते चलेंगे, उस सबको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट अब एक्सरसाइज में आते हैं। एग्जाम्पल सब और बीच बीच में कोनो परिमेय सब है, तो ये सब तो खैर बनाया हुआ रहता है, तो आप इसको जान ही सकते हैं। ठीक है, बना ही लीजिएगा, खाली याद करा दे रहे हैं, एक बार बोल दे रहे हैं कौन सा क्या है, उसको सिद्ध किया हुआ है, अब देख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज का गुण देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज यहाँ में पढ़ना है एक्सरसाइज 8.1 में, तो उसका गुण देख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज कोई है ऐसा समांतर चतुर्भुज, तो इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण इसको दो त्रिभुज में बांट रहा है, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। ठीक है, तो एक तो इसको याद रखिएगा, इधर से बांटे या इधर से काट के इधर दो त्रिभुज बनेगा, तो दोनों सर्वांगसम होगा। उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ये 8.2 परिमेय है। 8.3 परिमेय है, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज, यानी इसी को उल्टा बोल दिया है। ठीक है, उल्टा करके एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो इस समांतर चतुर्भुज इसका सम्मुख कोण यानी ये मुहामुही वाला कोण भी बराबर होगा, उसको याद रखिएगा। फिर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण अगर दोनों तरफ से खींच दे तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, समद्विभाजित यानी बीच में कटता है दोनों। ठीक है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज है। ये तो हो गया, तो यही सब बात को याद रखना, और समांतर चतुर्भुज का कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आइए, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अटैक करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर नहीं लिखा है खाली चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का कोण का युग्म दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ 3:5:9:13। क्या अनुपात में है? इस चतुर्भुज के सभी कोण को याद कीजिए। एगो चतुर्भुज है बाबू, उसका 4 गो कोण होता है। चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज नहीं बोला है, तो कोण में चतुर्भुज बना दीजिए ऐसा। इसमें बोला है ना कि एगो 3, 5, 9, 13, ये का अनुपात दिया हुआ है ना, सबका अनुपात, 4 गो कोण होता है तो चारों का अनुपात दिया हुआ। तो जब भी क्षेत्रमिति में या कहीं पे भी पहले भी बोले होंगे, अनुपात जब भी रहे यार, इससे कुछ हमको निकालना हो तो अनुपात मतलब ये चीज़ हमको क्लियर नहीं समझ में आ रहा। अनुपात दिया हुआ है लेकिन हमको ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि ये 13 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है कि 45 डिग्री है। ये डिग्री थोड़ी, ये तो अनुपात दिया हुआ है ना। अनुपात मतलब क्या होता है, जैसे 2:3 है, इसका मतलब होता है कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, मान ये 2 दूनी 4 होगा तो ये 3 दूनी 6 होगा, ये अगर 2 तिया 6 होगा तो ये 3 तिया 9 होगा। तो अनुपात कहने का मतलब ये होता है कि ये इसका इतना गुना, ये इसका इतना गुना है। तो कितना गुना है ये तो नहीं दिया हुआ है, खाली बोल दिया है कि हाँ ये अनुपात में है, लेकिन ओरिजिनल नंबर कितना है वो पता नहीं है। तो ये क्या होता है, आपस में गुना होता है। कितना से गुना है, कितना गुना है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसको गुना कर देंगे x से। ठीक है, तो मानेंगे क्या, माना यहाँ पे जैसे मान लेंगे ABCD ऐसा है ना, इसको ऐसे लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखा। तो माना क्या कर मानेंगे, एंगल A बराबर 3x मान लेंगे एक ठो एंगल को। ठीक है, क्योंकि ये
अनुपात मतलब क्या, ये कुछ गुना होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, कुछ गुना होगा सब। कितना गुना है नहीं पता, जैसे ये 2 गुना होगा तो 4, 3 गुना होगा तो 6 होगा, 4 गुना होगा तो 8 होगा, 8 गुना होगा तो 8 16 होगा, ये 8 गुना होगा तो 8 से 24 होगा। तो कुछ गुना होगा, ये जितना गुना होगा उतना ही गुना ये होगा, लेकिन कितना गुना होगा ये तो नहीं मालूम। तो इसलिए हम गुना का कर मान दिए कि x गुना होगा तो 3x हो गया। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 5x होगा, x गुना माने 5x। एंगल सी यानी तीसरा को मान लेते हैं 9x हो जाएगा। एंगल डी यानी चौथा को मान लेते हैं 13x हो जाएगा। ठीक है, जब भी अनुपात में रहे सब में 1 लगा देना है, इतना सा याद रखिएगा बस। उसके बाद चतुर्भुज का कहाँ जा रहा है रे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, इतना तो पते होगा। तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो चलिए चारों कोण को जोड़िए, एक तो को 3x माने हैं, प्लस एगो 5x प्लस 9x प्लस 13x, सबको जोड़ के हो जाएगा 360। जोड़िए 13 और 9 22, 22 और 5 27 और 3 30, 30 100 हो गया। ठीक है, 30x बराबर 360। x हमको निकालना है तो x को रहने दीजिए, नंबर को उधर हटा दीजिए। 360 पहले से था, आ गया इसमें 30, 0 0 कटा, ये 3 से कटेगा, 3 का 3 दूनी, तो x का वैल्यू आ गया 12। अब देखिए हमको पता चल गया, ये जो नहीं कितना गुना नहीं जान रहे थे तो x गुना कर दिए सबको, तब पता अभी निकला x का वैल्यू 12, यानी कितना गुना होगा, सब 12 गुना होगा सब। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, एंगल A बराबर 3x। तो x काहे को लिखे थे, नहीं पता था कतई गुना, तो अब तो पता चल गया ना, x माने 12 गुना, तो 3 गुना 12 कर दिए तो 12 तिया 36 डिग्री होगा। फिर एंगल B देखते हैं, 5 गुना x लिख दिए हैं, नहीं जाने थे तो 5, x का वैल्यू अब जान गए 12, तो 12 5 हो गया 60 डिग्री हो गया। एंगल C इसी तरह निकाल लेते हैं, 9x हो गया, तो 9 गुना x का वैल्यू आया 12, 12 9 108 डिग्री होगा ये। एंगल D निकाल लेते हैं, तो एंगल D आया 13x का वैल्यू पता आ गया 12, तो 12 तिया 36, 12 का 12 और 3 15, 156 डिग्री। तो देखिए ये चारों एंगल चतुर्भुज का निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। एगो समांतर चतुर्भुज हुआ है ना, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बोल रहा बराबर हो। यदि एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण ये वाला विकर्ण और ये वाला आपस में बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो दर्शाना है कि हमको कि ये एक आयत है, तो मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है ABCD, आयत जैसे बना दिए, लेकिन आयत है ये हमको अभी नहीं मालूम, हमको सिद्ध करना है कि आयत है। बस दिया क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो पहले क्या लिखेंगे, जब भी सिद्ध करना रहे तो दिया क्या है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, दिया है क्या दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है, और उसमें क्या विकर्ण बराबर है, इसको भी दिया हुआ है, जिसमें विकर्ण बराबर है। तो विकर्ण किसको, कोना है ना, AC जैसे वो है, तो AC बराबर ये कोना से वो कोना BD, AC बराबर BD है, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। तो आयत कब सिद्ध करेंगे, आयत कब पता चलेगा कि आयत है कि नहीं है, तो हमको क्या करेंगे, तो समांतर चतुर्भुज है ये है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। आयत का भी वही कंडीशन है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो भुजा को बराबर करने का जरूरत नहीं है, ये तो है ही है बराबर है, क्या कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर ही होता है, आयत का भी वही कंडीशन है, तो उसमें तो दोनों ठीक ठाक है। कमी का चीज़ का है, तो आयत में 90 डिग्री होना चाहिए साहब, समांतर चतुर्भुज में कई डिग्री रहे चलेगा, आयत में 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, कोई एगो एंगल 90 है तो एगो एंगल 90 माने सब 90 हो जाएगा। तो किसी तरह हमको प्रूफ कर देना है कि एगो जो है एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री जैसे प्रूफ हुआ तो फिर कह देंगे कि अतः यह एक आयत है। ठीक है,
क्या करेंगे, ए को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, एगो त्रिभुज ऐसा ले लेते हैं और एक ठो ए बी डी, ठीक है, दो त्रिभुज ले लेते हैं, क्या कि हमको एगो कोना हम टारगेट लीजिए कि ये हमको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो इस कोना से कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, एक ठो ये त्रिभुज और एक ठो इधर का त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज में से काम करते हैं। काम करने समय बोले प्रणाम कर लीजिएगा, प्रमाण लिख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में काहे को ए बी डी लिए, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा कि एगो को 90 डिग्री करो, सब 90 होगा, तो इसको 90 का टारगेट लिए हैं। तो ए बी सी एक त्रिभुज यहाँ टच कर रहा है, इसी में और एगो त्रिभुज टच कर रहा है, ये वाला, तो इसीलिए ये दोनों के लिए। और नहीं तो कोनो दूसरा इधर वाला बी सी डी को ले लीजिएगा, तो फिर उधर यहाँ का बात होगा, यहाँ का बात होगा, है एक ठो यहाँ निकलेगा, एक ठो वहाँ, दिक्कत हो जाएगा। एक जगह की बात करेंगे, ठीक है, क्या कि हमको यहाँ काम मेन करेंगे, एक ठो काम हो गया तो सब हो जाएगा, एक कोना का काम हुआ था, ठीक। अब देखिए ये दोनों में क्या करेंगे, सर्वांगसम कर देंगे, और सर्वांगसम जैसे होगा ना तो इसे कह देंगे सर्वांग CPCT से कि सर्वांगसम भुजा जो है, सर्वांगसम त्रिभुज है, उसका संगत भुजा, संगत पार्ट बराबर होता है, अब बराबर होता है तो फिर प्रूव होने लगेगा क्या का बराबर है सब, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या चीज़ है, ए बी सी और ए बी डी, तो ये दोनों में तो एगो चीज़ दिया हुआ है, ए सी बराबर बी डी, ये दिया है भाव, इसमें कोनो नहीं किए हम, दिया है लेकिन ए सी बराबर बी डी दिया है, तो ए सी ये वाला और बी डी, हम त्रिभुज ले रहे हैं, यही वाला है, ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज में ये लाइन आ रहा है, एक त्रिभुज में ये लाइन आ रहा है, एक त्रिभुज में ये, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दिया हुआ तो लिख दिए। उसके बाद देखिए ए बी भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, तो ए बी तो दोनों के लिए है, तो ए बी का को बराबर लिख देंगे, ए बी दोनों में है, एक ही चीज़ हुआ तो बराबर होगा, वैसा को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। और क्या चीज़, तो एक त्रिभुज ये लिए हैं ए बी डी और एक ए बी सी, तो ये भुजा आ रहा है, ये दोनों भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है, ए डी बराबर बी सी, क्या बराबर है, ए डी और बी सी ये बराबर है कि नहीं, क्या बराबर लिखे, तो वजह लिखते चलिएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो इसीलिए इसको भी बराबर कर दिया। अब देखिए तीन को साइड बराबर हो गया, तीनों का तीनों साइड बराबर हुआ, तो साइड सर्वांग समता से इसको सर्वांगसम कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, इतना हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब CPCT से हम काम कर लेंगे, देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ये त्रिभुज, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में एंगल ये वाला आ रहा है, ये ए, और इस त्रिभुज में इस तरह का एंगल बी आ रहा है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी लिख देंगे, काय को बाय CPCT में तो समझ में आता है ना, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, CPCT से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई समांतर चतुर्भुज है, तो अंत आसन कोण इसका, समांतर चतुर्भुज का आसन कोण को जोड़िएगा, या कोई और चतुर्भुज का आसन कोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कहते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। देखिए एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी को जोड़ेंगे, ये आसन कोण है, ये क्या कोण है, कहाँ को लिखे, आसन कोण है, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको देखिए थोड़ा सा 7 चैप्टर 6 चैप्टर इस सबको बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि ये बढ़िया समझ में आए, क्या कि ये सब गुण एंगल सबका जो गुण होता है, कौन सा एंगल कितना होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ चुके वही सब में 6-7 चैप्टर में है, ठीक है। तो आसन कोण 180 डिग्री होता है, ऐसा वाला पढ़े थे ना, दो कोण ऐसा है, दो लाइन समांतर लाइन, उसमें एगो कोण ऐसा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने से क्या होता है 180, ये अंदर का जोड़ने से 180, और इसी को बोलते हैं आसन कोण। तो उसी तरह ये समझिए एक दो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, समांतर लाइन, तो इसमें एक ये तिरछा वाला लाइन है, तो ये ए और बी आ रहा है, तो ए और बी अंदर का, यानी आसन कोण 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आसन कोणों का योग है 180 डिग्री। अब देखिए ना ए और बी दोनों बराबर है, तो ए और बी दोनों बराबर है, तो बी की जगह भी ए लिख देते हैं, बराबर 180, ए दो है तो 2a बराबर 180, तो ए बराबर का होगा, ए 2 गुना है जाकर होगा भाग, तो 2 9 18 और 0, एंगल ए बराबर आ गया
90 डिग्री। एंगल ए जैसे 90 डिग्री आया तैसे लिख देंगे अतः ABCD एक आयत है। क्या है कि एगो 90 डिग्री आया मतलब सब का सब 90 डिग्री आएगा। अब सब 90 डिग्री आएगा और सब भुजा आपस में, ये संगत भुजा आपस में बराबर है, ये है पहले से, ठीक है, सम्मुख भुजा, तो ये आयत बन गया, ठीक है। तो वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो वो आयत होता है, तो इसीलिए ये आयत सिद्ध हो गया, ठीक है। अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो ले सकते स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि यदि एक समांतर एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण और परसमद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज है। अच्छा, समचतुर्भुज अगर हमको दिखाना है, एगो बोला चतुर्भुज है, खाली एगो चतुर्भुज है, वो कैसा चतुर्भुज वो नहीं दिया हुआ है, बस बोला एगो चतुर्भुज है, उसका विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। उसका विकर्ण जो है, जैसे ये एक विकर्ण एक ये विकर्ण, समकोण पर समद्विभाजित, ये 90 डिग्री है, ये समकोण माने वही ना होता है 90 डिग्री, तो एगो 90 तो उसका उल्टा 90, इसका भी 90, ये 90, सब 90 होगा। 90 डिग्री पर समद्विभाजित बनी, ये बराबर भाग में टूटता है, इधर भी बराबर, इधर ये वाला इसके बराबर, समद्विभाजित मतलब ये होता है। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये समचतुर्भुज। नाम लिख देते हैं पहले ABCD। चलिए पहले दिया क्या है उसको लिखिए। दिया है, कहा दिया बाबू, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें विकर्ण AC तथा AC लिखे हैं यहाँ, BD, AC तथा BD एक दूसरे को यहाँ पर मान लेते हैं O, ठीक है, बिंदु O पर समद्विभाजित करता है, 90 डिग्री पर है ना, बिंदु O पर 90 डिग्री से समद्विभाजित, माने 90 डिग्री पर ये समद्विभाजित करता है, ठीक है, या 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर देता है, खाली लिख देते हैं, जहाँ एंगल COD 90 डिग्री है, COD 90 माने सब का सब है 90 है, अंदर का है ना, एगो 90 तो सब है 90 होगा। और क्या है समद्विभाजित मतलब AO बराबर होगा OC का, AO बराबर OC, और क्या है यहाँ पर OB बराबर OD होगा, OB बराबर OD। ये सारा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। एक चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। चतुर्भुज जब दो विकर्ण खींचे तो बीचवा में काट रहा है, इधर बराबर, इधर बराबर होगा, तो वही वाला लिखे AO बराबर OD, AO OD के बराबर है, कहाँ OD रो है, OC ना हो गया, AO OD OC के बराबर है और OB OD के बराबर है, ठीक, और ये 90 डिग्री है। तो लिख दिए सबको क्या दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना ये एक समचतुर्भुज है, कौन, ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमको प्रूफ करना है। का प्रूफ करना है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो प्रमाण यानी कहाँ से स्टार्ट करें, अब देखिए एक त्रिभुज लेंगे AOB और COD में, त्रिभुज AOB और COD में थोड़ा सा याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। AOB और ले लेते हैं COD को, COD यानी ये वाला और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमको देखिए यहाँ पे क्या करना है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज क्या करेंगे, सब भुजा को आपस में हमको बराबर करना होगा, ठीक है। सब भुजा बराबर हो जाएगा और चतुर्भुज रहेगा तो समचतुर्भुज हो ही जाएगा, लेकिन पहले हमको सब भुजा बराबर करना होगा, क्योंकि अंदर का भुजा तो बराबर दिया लेकिन बाहर का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि भुजा बराबर है, ये क्या है, ठीक है। बाहर का भुजा हम बराबर करना है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज AOB और COD में देखिए, पहले AOB और COD ये दोनों में देखिए तो क्या क्या बराबर लग रहा है, OB बराबर OD दिख रहा है, OB बराबर OD, ये क्या है बाबू, दिया है, अंदाजे नहीं लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, दिया हुआ यहाँ पे, ये इसके बराबर है,
ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज का बात करें तो यहाँ एक भुजा देखिए ए ओ सी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ सी, ये भी दिया है, हम अपने से थोड़ी लिख रहे हैं, दिया है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ एक 90 डिग्री दिया, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी होगा, एंगल सी ओ डी बराबर कितना, ये 90 डिग्री है, तो बराबर एंगल हो गया। कैसे एंगल बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको, कोनाकुनी, उल्टा वाला को अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए इसको बराबर कर दिए। तो दो गो साइड और एगो एंगल बराबर, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए ओ बी हो गया सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। एक कंडीशन आ गया ये सर्वांगसम का, सर्वांगसम आ गया तो फिर सीपीसीटी लगा के और सबको बराबर कर देंगे बाय सीपीसीटी, यानी कि सीपीसीटी लगा के देखिए बराबर करिए दोनों में, ए ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, ए बी बराबर सी डी, कहाँ को बराबर सी डी, बाय सीपीसीटी। खैर ऊपर ए लिख दिए हैं तो यहाँ ऊपर नहीं लिखते हैं, ठीक है, हैंड से लिख दीजिए ऊपर, ए बी बराबर बी सी, समझ आ रहा है ना। ए बी बराबर सी डी क्यों आ रहा है, क्योंकि सर्वांगसम दोनों त्रिभुज है तो सर्वांगसम को संगत भाग तो बराबर होता है। अब देखिए ये तो आ गया बराबर, एक भुजा बराबर आ गया। अब समांतर भी प्रूफ करना है ना, समांतर चतुर्भुज रहेगा और सब भुजा भी बराबर, तब सम कहते हैं। तो भुजा तो बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, सिद्ध कर दिए। अब ये दोनों समांतर भी सिद्ध कर देते हैं ना, कैसे हैं, जैसे चाहे समांतर ए बी ए ओ, देखिए तो बी ए ओ और डी सी ओ, ये दोनों एकांतर कोण है कि नहीं, एकांतर कोण बी ए ओ बराबर होगा एंगल डी सी ओ, एकांतर कोण भूला है नहीं ना, क्या चीज़ को बोलते हैं एकांतर कोण, ऐसे बोले तो जेड जहाँ बने वो बराबर रहता है, यहाँ जेड बन नहीं रहा है, देखिए यहाँ से ऐसा, तो ये वाला और ये वाला जेड बन रहा है, तो ये दोनों को लिखे बराबर बी ए ओ और ये वाला का नाम डी सी ओ, तो दोनों बराबर है डी सी ओ और ये ओ है डी सी ओ, ठीक है। क्यों, एकांतर कोण है, बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी से फिर से इसको एकांतर कोण को बराबर कर दिए, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सब आपस में बराबर होगा ही, तो ए और सी बराबर है, तो काय को ये तो एक एकांतर कोण है और बाई सीपीसीटी से बराबर हो गया। अब जब भी एकांतर कोण बराबर हो गया, इसका मतलब जो है ये दोनों जहाँ से एकांतर बन रहा है, जैसे एकांतर कब कहते हैं, ये इसको एकांतर कहते हैं, तो ये वाला और ये वाला हो जाता है का पैरेलल। एकांतर कोण बन रहा है इसका मतलब ये दोनों भुजा क्या है, पैरेलल है, समांतर है, यानी सी डी बराबर समांतर हो जाएगा, सी डी समांतर हो जाएगा ए बी। काय को सी डी समांतर ए बी लिख दिए, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो एकांतर कोण बराबर आ गया, इसलिए इसका रेखा जो है दोनों ऊपर नीचे रेखा समांतर हो गई, ठीक है। तो ये समांतर रेखा को समीकरण 2 मान लेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा बाबू, तो देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज आ गया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। हमको समांतर चतुर्भुज नहीं पूछा था, लेकिन क्यों समांतर चतुर्भुज प्रूव किए, क्योंकि सम चतुर्भुज उसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज को ही कहते हैं। अगर उसका सब भुजा बराबर हो जाए तो पहले समांतर चतुर्भुज प्रूव करेंगे, तब ना फिर भुजा बराबर करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज पर तो समझ में आ गया, क्योंकि समांतर आ गया है ना, इधर से देखिए तो ये समांतर आई ये दोनों त्रिभुज में, इसी तरह ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये दोनों समांतर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिख दिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जब समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर हो जाएगा BC, समांतर चतुर्भुज जब हो ही गया तो AD बराबर BC होगा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या है वो, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि BC जो है AD के बराबर है, ठीक है।
अब आते हैं दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज AOD तथा COD में। हमको अब देखिए ये दोनों बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन खाली एक वही ये दोनों बराबर कह हो गया तो टोटल हो जाएगा बराबर, या ये दोनों बराबर हो गया तो हो जाएगा, या ये दोनों होगा। तो उसके लिए इस सामने सामने वाला त्रिभुज में जाना होगा। तो AOD एगो सामने वाला त्रिभुज है, वो C काहे को बराबर समझ आ रहा है, वो बराबर CO दिया हुआ है, ये बराबर दिया है, ये अंदाजे थोड़ी कर रहे हैं, दिया है, ठीक है। अब और क्या बराबर है, ये दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, ठीक, ये बराबर है। अच्छा, और कौन, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, एंगल बराबर एक ठो दिख रहा है। अरे वो और चीज़ दिख रहा है, कैसे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज DO में ये लाइन आ रहा है, DO तो इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी, तो DO बराबर DO बराबर DO, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी DO में है, ठीक है। और एक ठो वही एंगल ये वाला और ये वाला, तो AOD, एंगल AOD बराबर एंगल COD, क्या को बराबर, तो ये 90 डिग्री है ना, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो ये का फिर से हो गया साइड एंगल, साइड से AOD सर्वांगसम हो गया COD का। अब ये जैसे सर्वांगसम हुआ, फिर से सर्वांगसम हुआ, इसका मतलब CPCD से फिर से बराबर हो जाएगा, इसके संगत पार्ट है। तो सर्वांगसम हुआ, इसीलिए लिख सकते हैं AD बराबर CD, लिख देंगे AD बराबर CD, CPCD से बाय CPCD। सर्वांगसम हो गया तो फिर कहाँ को नहीं बराबर करें, हैं, AD बराबर CD लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों बराबर हो गया तो बाकी सब तो बराबर हो ले था पहले से, देखिए ना कहाँ हुआ था बराबर, एगो देखिए AB बराबर CD, ठीक है। तो AD बराबर CD आ गया, और CD किसके बराबर है, AB के बराबर, तो CD की जगह लिख सकते हैं AD बराबर CD की जगह AB कहाँ से लिखे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो AD बराबर AB भी हो गया, AD जो है CD के तो बराबर हो गया, और AD AB के बराबर भी हो गया। अब यही AD इसके बराबर भी कर देते हैं, BC के बराबर भी, तो काम खत्म। तो BC के बराबर भी आया है, कहाँ पे आया है, ये देखिए AD जो है BC के भी बराबर है, तो AD और BC फिर से बराबर है, तो AD की जगह फिर लिख देंगे का BC बराबर AB, समीकरण 2 से। कौन समीकरण, इसको समीकरण कुछ नहीं माने थे, इसको 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 से। सब आपस में बराबर हुआ, सब आपस में बराबर हुआ कि नहीं, तो 3 तक मानने थे, इसको मान लीजिए समीकरण 4, इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6। तो समीकरण, या इतना करने का जरूरत नहीं, यहीं तक लिखिए ना, इसको ऐसा लिख देते हैं। इस समीकरण CPCD से समीकरण 4 आ गया, और इधर समीकरण 3 तक आया था। एक समीकरण ये है, अलग कलर कर दे रही है, कन्फ्यूज नहीं है, समीकरण समेत, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और यहाँ पे आया तीसरा समीकरण, और ये चौथा। तो समीकरण 1, दूसरा का तो काम नहीं है, 1, 3 और 4 से, समीकरण 1, 3 और 4 से देखिए ना, ABCD के बराबर है, और AD जो है BC के बराबर है, ठीक है, और AD जो है CD के बराबर आ गया। तो इसको देख लीजिए, सब समीकरण को मिलाएंगे तो AD जो है बराबर है CD का, तो CD किसके बराबर है, फिर AB के, तो CD बराबर फिर लिख देंगे AB, ठीक है। और AB बराबर किसके है, देखिए यहाँ पे AB किसके बराबर है, AB नहीं CD, AD देखिए, AD बराबर है BC, तो AD बराबर यहाँ पे लिख देंगे BC, माने सब का सब भुजा देखिए ना, 1 2 3 4, चारों भुजा बराबर है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज, सब बराबर आ गया भुजा, यानी समचतुर्भुज है, प्रूफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का वीडियो में हमको लगता है इतने क्वेश्चन देखते हैं, एक ही में सबको कर देंगे तो कन्फ्यूज आ जाइएगा। ये तीनों को बढ़िया से बना के 2-3 बार देख लीजिए, बाकी फिर 2-3 को क्वेश्चन अगला पार्ट में करेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन, इस तरह से 3 पार्ट लगभग इसका बना ही देंगे, है ना, ताकि देख रहे बहुत लंबा प्रूफ हो रहा है।
4-5 गो 6-7 गो अगर वीडियो एक ठो बना दे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो लंबा वीडियो भी बन जाएगा और कोनो धांस बन करेगा। ठीक है, तो इसको मेन है कि यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसको लिखिएगा नहीं। 1-2 बार देख के उतारिए, फिर बिना देखे, है ना, एक बार गलती होगा देखिए कहाँ गलती हुआ, फिर एक बार बिना देखे लिखिए, फिर देखिए कहाँ गलती हुआ। इस तरह करते करते आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।